आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है। हम सब अपनी लाइफ में ना किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें, लोग हमारे रहते भी हमारी बात करें और हमारे अराउंड ना रहते हुए भी हमारे बारे में सोचें। So what is it that makes people attracted towards us? And trust me, it doesn't mean looks. बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसमें उनकी शक्ल उतनी मायने नहीं रखती। उनके जेस्चर्स, उनकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हमें दूसरों के दिमाग में परमानेंटली एक छाप छोड़ने पे मजबूर कर देती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप मास्टर कर लो, आप किसी की भी लाइफ में ना अपनी एक स्पेशल यूनिक जगह बना सकते हो। इट डजंट मैटर वो पर्सन कौन है, वो चाहे आपके लिए आपके क्रश हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो, या फिर आपके कोई नेटवर्किंग के लिए आप किसी established people से मिलना चाहते हो, whether they are some elderly people, whether they are some entrepreneurs, or whether they are people who can give you a lot of opportunities in your life। अगर आप इन 5 चीजों को अप्लाई करते हो, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के पर्सन को अपनी वैल्यू करने पे मजबूर कर सकते हो, उनकी लाइफ में अपने लिए एक अलग जगह बना सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन 5 चीजों की तरफ चलते हैं। नंबर 1 इज वी आर ड्रॉन टू पीपल हु मिरर अस। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर एक बेसिक चीजों को भी कॉपी कर रहे हो। इसे कहते हैं कमीलियन इफेक्ट, जहां पर आप लोगों के बात करने का तरीका, उनके बैठने का, या फिर उनकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप उन्हें मॉक नहीं कर रहे हो, बट आप उनको बहुत सटल वेज में कॉपी कर रहे हो, जहां पर उन्हें एक मिरर वाली फीलिंग आती है जो उन्हें आपकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील कराती है। इट कुड बी वेरी सिंपल जेस्चर्स, जैसे आप बात करते हो, आपके हैंड जेस्चर्स, आपके बैठने का तरीका, या फिर आपके कुछ बोलने का तरीका, द वे यू आर कनेक्टिंग विद देम, वो चीजें। बट मेक श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिररिंग समवन एंड मॉकिंग समवन। सो यू डोंट हैव टू मॉक पीपल कि आप उनके हर एक चीज को कॉपी कर रहे हो, बट यू नीड टू बी अवेयर कि आप कौन कौन सी चीजें कॉपी कर रहे हो जो उनके माइंड में आपके लिए एक स्पेसिफिक जगह क्रिएट करें, ना कि आपके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करें कि आप तो कॉपी कैट टाइप हो। सो मिररिंग शुड बी डन वेरी केयरफुली कि आपको क्या चीजें कॉपी करनी चाहिए। एंड इसके लिए आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेजेस को कॉपी करने से आप सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये एक सिंपल सी मिररिंग की एक्टिविटी आपको सामने वाले की लाइफ में परमानेंटली फिक्स करने की क्षमता रखती है। नंबर 2 इज अ शेयर्ड लाफ्टर इज मैग्नेटिक। जब आप किसी पर्सन से मिलते हो, जब आप उनकी बातों पे स्माइल करते हो या हंसते हो, या फिर कोई कॉमन जोक होता है जिसके ऊपर आप दोनों साथ में हंसते हो, ये जो शेयर्ड लाफ्टर होता है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा एक दूसरे की तरफ लाइकेबिलिटी को क्रिएट करता है। यहाँ पर आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर में एक कंपैटिबिलिटी बैठती है। दैट थिंग्स जो उन्हें फनी लग रही है या फिर थिंग्स जो उनके लिए एंटरटेनिंग है, वही सेम चीजें आपके लिए भी। सो एट द सेम मोमेंट जब आप एक लाफ को शेयर करते हो, एक स्माइल को शेयर करते हो, इट गिव्स द सेंस ऑफ लाइकेबिलिटी। और आपने ये चीज अक्सर देखी जब हम क्लास में होते हैं या फिर पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, एंड समथिंग जस्ट हैपेंस एंड पीपल स्माइल, भले वो क्राउड में क्यों ना, एवरीबडी स्माइल्स। There's a connectivity between everybody. Just imagine अगर आप एक सिंगल पर्सन को टारगेट करके उसके साथ इस तरह के बिहेवियर को फॉलो करते हो, उस पर्सन की लाइफ में आप अपने लिए कितनी ज्यादा लाइकेबिलिटी को क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस मेथड इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। बिकॉज लाफिंग टुगेदर डज क्रिएट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बट मेक श्योर बिफोर लाफिंग दैट योर टीथ्स आर क्लीन, ताकि सामने वाला आपको हंसते देखे कहीं बेहोश ना हो जाए। सो मेक श्योर कि आपके टीथ्स क्लीन हो। नंबर 3, एंड आई कॉन्टैक्ट इज लाइक अ मैजिक स्पेल। लाइक ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग जो बहुत इफेक्टिव होता है। बिकॉज इन रियल लाइफ नो मैटर हम कितना भी चाहें, चाहे वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे वो पर्सन इंट्रोवर्ट हो, पर जब बारी आती है आई कांटेक्ट की, हम कभी आई कांटेक्ट नहीं करते। बट अगर सामने वाला पर्सन आपका क्रश है, या फिर समवन हु यू रियली लाइक, या फिर समवन जिससे आप अपनी नेटवर्किंग को क्रिएट करना चाहते हैं, force yourself to look into that person's eyes. Trust me, you never know, you found your true love just there. So eye contact is one of the most important aspects अगर आप किसी के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, किसी की लाइफ में अपने लिए लाइकेबिलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, eye contact is the most important thing. आई कॉन्टैक्ट कैन बी रियली मैजिकल। आप किसी की आंखों में, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो 3 to 4 minutes, 5 minutes, जितनी देर आप बात कर रहे हो, मेक श्योर आप डायरेक्टली उनकी आंखों में देखिए। डोंट हेजिटेट, डोंट शाई अवे, डोंट ब्लिंक हियर एंड देयर, अपनी आंखों को इधर से कॉन्फिडेंटली उस पर्सन की सिर्फ आंखों में देखिए। ट्रस्ट मी, एक ऐसा अनडिनाइबल कनेक्शन बिल्ड होगा ना जो आप खुद फील कर पाओगे। और अगर ये कनेक्शन बिल्ड हो गया, ट्रू लव तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? नंबर 4 इज अ स्मेल।
आपकी स्मेल आपका सिग्नेचर होता है। इट डजंट मीन्स कि आप परफ्यूम में नहा लो, इट मीन्स आपकी जो ओरिजिनल बॉडी फ्रेग्रेंस है, आपकी जो बॉडी स्मेल है, ये एक स्टडी में भी पाया गया है कि आपका जो नेचुरल बॉडी की स्मेल है वो जिस पर्सन को अट्रैक्ट करती है या फिर जिनको उसमें कंफर्टेबल फील होता है, दे आर एक्चुअली द पीपल्स हु आर मेंट टू बी फॉर यू, बिकॉज वो आपकी नेचुरल फ्रेग्रेंस से अट्रैक्टेड होते हैं। जिनकी बॉडी स्मेल्स आपको बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगती है या फिर जो जिनके बगल में आप खड़े नहीं हो सकते, यू फील लाइक ओ माय गॉड द ओडर इज लाइक, आप बेहोश हो जाओगे, वैसी वाली फीलिंग, दैट मीन्स वो नो मैटर कितने भी परफ्यूम्स को यूज कर ले, यू कैन हाइड योर स्मेल टेम्पररी बट नॉट ऑलवेज। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी आप किसी से मिलते हो, मेक श्योर यू टेक अ शावर एंड मेक श्योर कि आप परफ्यूम्स में नहा के ना जाएं। आपकी जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है उसको आप एम्फेसाइज कीजिए, उतना ज्यादा उस चीज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे से ग्रूम कीजिए। लाइक इवन योर ओन नेचुरल बॉडी ओडर्स कैन बी कल्टिवेटेड इन अ वे जो बहुत ही ज्यादा पंजेंट ना होकर के बहुत ज्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग भी हो सकते हैं। बॉडी ओडर इज समथिंग जो सुनने में ना बहुत खराब लगता है कि ओ माय गॉड बॉडी ओडर, ए वैसी वाली फीलिंग आती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी बॉडी ओडर से किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पर्सन जेन्युइनली आपके लिए बना होता है। दिस इज अ श्योर शॉट साइन कि आपका बॉडी ओडर जिसको खराब नहीं लग रहा है या फिर जो उसके साथ मैच कर रहा है या फिर जिसको आपकी फ्रेग्रेंस पसंद आ रही है, that person is actually meant for you, because perfumes can clone your natural fragrance, perfumes can temporarily hide your body odors, but आप 24/7 तो परफ्यूम्स नहीं लगाओगे ना, देयर विल बी टाइम्स आपका जो नेचुरल बॉडी ओडर है वो ही रिलीज होगा। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ग्रूम योरसेल्फ। अगर आपको स्टिंक की प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, वर्क अपॉन दीज थिंग्स ताकि आपका जो बॉडी ओडर है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सके। वर्क अपॉन योरसेल्फ ताकि आपका जो बॉडी ओडर है उसको आप कंट्रोल कर सको। अगर आपको लगता है कि आपके आर्मपिट्स बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं, यूज एलम स्टोन। एलम स्टोन इज वेरी इफेक्टिव इन टू रिड्यूसिंग द बॉडी ओडर, और ये आपकी ना नेचुरल जो फ्रेग्रेंस होती है आपकी बॉडी को, इसको बेटर करता है। एलम स्टोन को अगर आप एवरी सिंगल डे यूज करते हो ना, तो लाइक इन अ कपल ऑफ डेज यू विल फील कि आपका जो बॉडी ओडर है ना वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। इस केस में जब आप लोगों से मिलोगे ना, तो जो एक नेचुरल सेंट आपकी बॉडी से निकलती है ना, यू विल बी इजिली एबल टू फाइंड कि आपकी तरफ कौन से पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं। देन ऊपर की सारी एक्टिविटीज आप उस पर्सन के साथ कर दीजिए and true love is yours. And number 5, the most effective and the most amazing technique जिसकी मदद से आप रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो, लव को बिल्ड कर सकते हो, दैट इज इमोशनल अवेलेबिलिटी। आज के टाइम पे ना एवरीबडी वांट्स टू हाइड इट, बिकॉज हमारे अंदर ना एक फियर चलता है कि अगर हमने लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, अपनी फियर्स को शेयर किया, दे आर गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट अस। समवेयर ये बात सच भी है कि हमें अपनी तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए, पर जब आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जो आपके अंदर उस ट्रस्ट को डेवलप करता है, दैट आपके साथ अपने फियर्स को, अपने वल्नरेबिलिटीज को शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशनल अप डाउन्स को शेयर कर सकते हैं, वो लोग फिर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपके लिए वो फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, बिकॉज उनके अंदर भी वही सेम फीलिंग आती है कि हम भी शेयर कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके बीच में एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करती है जिसे ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप इन 5 चीजों को अगर किसी एक पर्सन के ऊपर अप्लाई कर दें, तो आई कैन गारंटी यू आपकी शादी उसी इंसान के साथ हो। बट जोक्स अपार्ट, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे अपने किसी बिजनेस वेंचर के लिए, चाहे अपनी स्टडीज के बेनिफिट्स के लिए, या फिर एक अच्छी फ्रेंडशिप के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, अगर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, यूज दीज 5 थिंग्स। ये लोगों की नजर में आपका जो नजरिया है उसको बदल देता है और आपका वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो शायद एक ब्यूटीफुल सा फेस एंड एलिगेंट सी वॉक या फिर एक ब्यूटीफुल सी आउटफिट नहीं क्रिएट कर सकते। बिकॉज एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी, एक सेंस ऑफ मिररिंग जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो आपके लुक्स और आपके कपड़े नहीं क्रिएट कर सकते। यू कैन बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेल ड्रेस्ड, बट जब आप मुंह खोलो तो आपके पास कुछ बोलने के लिए ना हो, तो आप वो इंप्रेशन कभी नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो ट्राई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, और आप जिसको भी पसंद करते हो या फिर जिसके साथ भी अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हो, 200% आप अपना इम्पैक्ट उस पर्सन पे छोड़ सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।